हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं आंतरिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2021-22 का, जो आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैं तो कहता हूं कि यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अगर आप ब्रिज कोर्स लर्निंग आउटकम पर आधारित गैप सामग्री का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। और बच्चों, आपकी जो भाषा भारती और इंग्लिश रीडर की बुक है, इंग्लिश रीडर की, उनका भी सॉल्यूशन आपको अपनी चैनल पर मिल जाएगा, तो जरूर विजिट करें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट देखिए, छोटी सी वीडियो है, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 85,400 माइनस 700, 7500 को आपको सॉल्व करना है। देखो बच्चों, 85,400 में से तो आपको 7500 घटाना है, ठीक। अब घटाना तो आपको आते होंगे, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा। एक क्वेश्चन आपको ही करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो यदि जो सबसे पहले मुझे आंसर देगा, मैं उसका जो आंसर है उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। अगला है दो सम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो बच्चों, दो सम संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सम ही होता है। सम संख्या तो आप जानते हैं ना, जो वो संख्या जो दो से डिविजिबल है या दो से कटती है, या फिर जिसके इकाई 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो दो सम संख्या होती है। और यदि हम सम संख्या गुणा करें तो वो सम संख्या ही होगा। जैसे कि हम हमने ले लिया 6 एक सम संख्या है और 8, तो 6 8 हो गए 48, ठीक है। अब जैसे 48 और 2 का ले लिया तो 96, तो ये भी एक सम संख्या है, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं कि दो सम संख्याओं का गुणनफल आप करके देखें तो सम ही होगा। अगला है, सीरीज दी गई है 5 के गुणांकों को, मतलब कि आपको इधर गुणज दिए गए हैं 30, 35, 40 के क्रम में आगे बढ़ाएं तो आप बढ़ा दें। 30, 35, 40, फिर 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, और भी आगे बढ़ा सकते हैं। अगला है 0.04 को भिन्न के रूप में क्या होगा। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊँ, कोई भी संख्या हो दशमलव की, यदि उसको हमें भिन्न में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, जो दशमलव वाली संख्या है उसको हटाकर, और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2, तो 2 है तो 100 लगेगा। यदि दशमलव के बाद एक संख्या होती, यदि दशमलव के बाद अगर एक संख्या होती तो हम 10 लगाते, दशमलव के बाद 3 संख्याएं होती तो 1000 लगाते, याद रखना। दशमलव के बाद 2 है इसलिए 100 लग गया, तो 4/100 आ गया, ठीक है। इसको आप काट भी सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 से कट गया 25, तो 1/25 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यही जो है आपको भिन्न में बदल गई ना, 1/25। अब क्या है आपका 7/10 प्लस, इसमें क्या करें कि 8/10 आ जाए, क्या जोड़ें। तो बिल्कुल इजी है, आपको कुछ जोड़ना नहीं है। आपको देखो, यहाँ जो प्लस में है ना, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 8/10 में से आप कैसे करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ x रख देंगे, ठीक है। अब x बराबर क्या करेंगे, 8/10 इस तरफ है और जी इस तरफ आ जाएगा, तो जी हो जाएगा -7/10, तो बचेगा आपके पास 1/10। तो यही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 1/10। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ये जो आकृति है आपको दिख रही है वो कैसी है, खुली है, बंद है, खुली बंद है, कि दोनों ही नहीं। तो बच्चों, यह जो आकृति है वो खुली आकृति है, याद रखना, ठीक है। अगला है, आयत का प्रतीक कौन होता है। तो आयत आप जानते हैं, आयत की 4 भुजाएं होती हैं और चारों में क्या होता है, 90 का एंगल क्रिएट होता है, ठीक है। तो जो आयत का एक कोण जो है वो 90 का होता है और चारों भुजाओं का, चारों एंगल का जोड़ होता है 360 डिग्री। तो सही आंसर है 90। अगला है, इस पांसा डाइस किस आकार का होता है। तो जो पांसा होता है, यानी डाइस जो होता है बच्चों, वो होता है घन आकार का। कैसा होता है, घन घन, आपने देखा होगा ऐसा होता है। चारों जो उसके फलक होते हैं वो बराबर होते हैं, चारों फलक देखो इस प्रकार से होता है ना डाइस, जिससे हम सांप सीढ़ी या फिर लूडो वगैरह खेलते हैं। तो यही आपसे पूछा गया है, तो होता है घन कहलाता है, ठीक है। अगला है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसमें लगा समद्विबाहु, मतलब इसकी दो भुजाएं कैसी हैं, बराबर होती हैं, वो होता है समद्विबाहु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। अगला है, एक पैकेट में 10 टॉफियां हैं तो 5 पैकेट में कितनी टॉफियां होगी। तो ये एक में 10 है तो 5 में हो जाएगी 10 × 50, तो 50 टॉफियां बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट है, प्रश्नों को हल करें। देखो, अगला है कि सूरज को 2500 रुपए को अपने 5 बेटों में बराबर बांटना है, ठीक है। बताइए हर बेटे को कितने रुपए मिलेंगे। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है जी। 5 को भाग दे देंगे अपन 2500 में तो आंसर आ जाएगा 25 यानी 500, है ना। 500 मतलब प्रत्येक को 500 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्या है, 4, 8 और 12 के सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। तो बच्चों, सार्व गुणनखंड क्या होते हैं मैं बताऊं आपको, बे गुणनखंड जो सब में है। कैसे हैं, जो सब में मैच हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको देखो, सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है तो आपको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। पहले 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, देखो 4 1 से जाता है,
2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है, ठीक है। अच्छा 8 की टेबल में तो 1 की टेबल में आता है 8, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है और 8 की टेबल में आता है। 12 को देखेंगे तो 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, अच्छा 3 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में आएगा और फिर आएगा आपका 6 की टेबल में, फिर आएगा आपकी 12 की टेबल में। इतनी टेबल में आता है। अब ये बताओ इसमें एक ऐसी संख्या ढूंढिए, ठीक है, जो क्या हो सब में कॉमन हो, क्या हो सब में कॉमन। तो बच्चों इसके जो सार्व गुणनखंड हैं वो हो जाएंगे कौन कौन से, एक तो 2 हो जाएगा क्योंकि 2 सब में है, और एक हो जाएगा आपका 4 और 4 सब में है, तो इसके सही आंसर हो जाएगा आपका 2 और 4, ये जो है सार्व गुणनखंड है, ठीक है। अगला क्या है देखिए, अगला है आपका कि -2 + 6 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। -2 + 6, तो देखो -2 कहाँ है, पहले तो आप देखो -2 और +6 मतलब कि 2 रुपये माइनस के हैं, यानी आपको देना है, और 6 रुपये आपकी जेब में है, तो 6 में से आप 2 दे देंगे तो बचेंगे आपके पास 4, तो सही आंसर आ जाएगा 4। तो देखो -2 + 6, -2 कहाँ है, ये दिख रहा होगा आपको -2, ठीक है। तो -2 में 6 प्लस करना है, तो 1 2 3 4 5 और 6, 4 आ गया ना, तो जी हो जाएगा -2 और जी हो जाएगा 1 मिनट, ये हो जाएगा -2, जो हो जाएगा आपका प्लस का 6 कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 4। यही जो है आपको इस प्रकार से करते हुए 4 पर आकर रुकना था, ठीक है। अगला क्या है 16/5 और 7/5 को घटाइए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं फ्रैक्शन में एक्चुअली ये होता है कि यदि आपके जो हर हैं यानी नीचे वाली संख्या है इक्वल है, यानी 5-5 हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा घटा दीजिए, ठीक है। जैसे कि 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, तो 9/5 जो है सही आंसर आपका आ जाएगा। अगला है दशमलव का प्रयोग कर रूप में बदलिए। अच्छा भैया, तो 2 रुपये 5 पैसे, तो देखो बच्चों 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, ठीक है। तो आप 5 पैसे यानी कितने रुपए, तो हो जाएंगे 0.05, ठीक है, रुपए। अच्छा और 2 रुपये तो है ही पहले से, ठीक है, तो 2 इधर प्लस कर देंगे। अब टोटल आपके कितने हो गए, तो ये हो जाएंगे आपके 2 रुपये और 0.5, तो ये हो जाएंगे आपके रुपए में, ठीक है। अगला क्या है 20 रुपये 50 पैसे, तो ये तो आपके हो जाएंगे 20 रुपये और दशमलव के बाद 50 पैसे, ठीक है। क्योंकि 5 पैसे थे इसलिए जो इधर नहीं लगा था 5 इधर लगा था, इधर 50 पैसे हैं इसलिए पूरा लगा है इधर 0.50। अगला क्या है, अगला अच्छा इधर व्यंजक बनाइए। व्यंजक बनाना है तो देखो जेड में से 12 घटाना, घटाना मतलब होता है क्या माइनस, तो जेड -12 जो हो गया व्यंजक। अगला है एम का -9 में गुणा, तो -9 का गुणा एम में, तो -9m। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। 15, 45, 20 और 120 के निम्न राशियां समानुपात में हैं, तो इनको कैसे ज्ञात करेंगे भैया, इनको इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि आप इनको इस प्रकार से रख लो 15 और 45, और इधर रख लो आप 40 और इधर 120, मतलब इन दोनों पहली 2 संख्याओं को भिन्न में, फिर आखिरी 2 संख्याओं को भिन्न में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई से इक्वल आ रहा तो ये समानुपात में है। देखो 12 का गुणा 15 में करेंगे तो आ जाएगा आपका 1800, और 45 को 4 में करेंगे तो आ जाएगा, तो भी जाएगा 1800, 45 का 40 में तो भी 1800। इसका मतलब ये राशियां समानुपात में है। अगला क्या है, अपने घर और विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममिति है। सममिति मतलब होती है सिमेट्रिकल, मतलब यदि इनको इस प्रकार से बीच में से लाइन खींचें कि उसको इक्वल एक जैसे बिल्कुल सेम टू सेम जो है उसके 2 भाग हो जाएं। तो देखो एक तो 4 वस्तुएं क्या हो सकती है, एक तो होता है दरवाजा, ठीक है, एक हो सकती है आपकी खिड़की, खिड़की के बाद एक तो हो सकती है आपकी क्या पत्ती, क्या हो सकती है पत्ती, और एक हो सकती है आपका क्या, एक हो सकता है आपका कागज, ठीक है, क्या हो सकता है कागज। 4 वस्तुएं आप इस प्रकार से लिख ली। जैसे कि यदि मैंने कहा पत्ती, अब पत्ती को मैंने इस प्रकार से बनाया, ठीक है। अब इधर से आप इसको मोड़ेंगे पत्ती को तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर जो है फिट बैठ जाएंगी, ठीक है, कोई भी इसमें भी इधर नहीं रहेगा। अगला क्या है, दिए गए वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों परिमाप हमेशा क्या, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, क्या होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा है 2 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, तो जी आ जाएगा आपका। अगला है 20वां, एक चतुर्भुज बनाकर उसके विकर्ण बनाइए। तो ये चतुर्भुज मैंने इधर बना दिया है, लीजिए एक चतुर्भुज है 4 भुजा और विकर्ण जी है। विकर्ण होते हैं सम्मुख कोणों को आपस में मिलाने वाली भुजा। इस तरह से आपका ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक करो, चलो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे बच्चों, टेक केयर।